हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज हम अपने हेलो डीएसए सीरीज के लिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने आ रहे हैं। प्रॉब्लम का नाम है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, और ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, बट स्टिल ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है अमॉन्ग इंटरव्यू। अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज ने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी अपने इंटरव्यूज में पूछा है। सो देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस वेयर प्राइस ऑफ आई इज द प्राइस ऑफ द गिवन स्टॉक ऑन ith डे, ओके, एंड यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल द स्टॉक, ओके। Return the maximum profit you can achieve from this transaction. If you cannot achieve any profit, return zero. ठीक है, fair enough. एक array दिया है बेसिकली जिसमें कुछ price values दिए हुए. Basically these are the prices of some stock, and you can consider each index as a day. Like first index can be considered as a first day, then second day, and so on. तो एक बार iPad पे देख लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए. So क्या बोला है यहाँ पे? We are having a prices table. Then we have some price value 7, 1, 5, 3, 6, 4. और यहाँ पे if you see ये जो values है ये basically price है, ठीक है, for a stock. सो लेट्स से ये कोई TCS का स्टॉक है, लाइक जस्ट हाइपोथेटिकली, एंड ये फर्स्ट डे का प्राइस है, सेकंड डे का प्राइस, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे करके, ठीक है। जैसे कि लाइक हम देखते हैं राइट, प्राइसेस ऑफ अ स्टॉक कैसा होता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर, कभी नीचे, राइट। ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, राइट। ये आपका प्राइस ग्राफ है। सो ये ग्राफ जो है मान लो इसी को डिनोट कर रहा है, राइट। कभी ये प्राइस 1 पे है, कभी 3 है, कभी -2 है, ऐसा करके मान लो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली 2 पॉइंट इसमें फाइंड आउट करने हैं। एक पॉइंट जहां पे आप बाई करोगे, दूसरा पॉइंट जहां पे आप सेल करोगे, ठीक है। और टारगेट क्या है, हमें जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करना है, राइट, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप सिंपली देख लो, लाइक जस्ट थिंक ऑफ दिस इन अ वे कि यू हैव अ सुपर पावर एंड गिवन अ नंबर ऑफ डेज, आपको सारा डेटा पता है कि किस दिन क्या प्राइस था, राइट। तो अगर मैं आपको ये एरे दे दूं तो आप क्या करोगे, हाउ डू यू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। लाइक आप एक डेट सिलेक्ट करना है जहां पे आप बाई करोगे, एक डेट सिलेक्ट करना है जहां पे आप सेल करोगे। तो बहुत ही ऑब्वियस है, किसी को भी मैं अगर ऐसा बोल दूं और ये प्राइसेस बता दूं तो कोई भी बोलेगा, राइट, कि हम एक मिनिमम प्राइस पे खरीदेंगे एंड मैक्सिमम प्राइस पे बेचेंगे, राइट। और एक जो कंडीशन था, हम जिस भी पॉइंट पे बाई करते हैं उसके बाद ही सेल कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इस पॉइंट पे बाई किया और इस पॉइंट पे सेल किया, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। हम हमेशा फ्यूचर में ही सेल करेंगे। तो सिंपल है, राइट। आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, बेसिकली आपको ये प्राइस दिया हुआ है, और आपको अगर पूछा जाएगा आप मैक्सिमाइज कैसे करोगे इस प्रॉफिट को, तो आप सिंपली बोल दोगे, राइट, जो सबसे मिनिमम होगा उस प्राइस में हम खरीदेंगे, यहाँ पे मिनिमम 1 है, और जो सबसे मैक्सिमम होगा उस प्राइस में हम बेचेंगे, विच इज 6, राइट, एंड दिस विल गिव यू अ प्रॉफिट ऑफ 5, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, बट इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, राइट। बट उससे भी पहले हम इसका नाइफ सॉल्यूशन देखेंगे कि नाइफ सॉल्यूशन क्या है टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड देन विल सी कि उसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, राइट। इंट्यूशन तो हमें समझ आ गया कि आइडिया क्या है कि एक पॉइंट पे खरीदेंगे जो सबसे लोएस्ट प्राइस होगा उस स्टॉक का, और उस पॉइंट पे बेचेंगे जहां पे सबसे हाईएस्ट प्राइस होगा उस पर्टिकुलर स्टॉक का, ठीक है। सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं कि नाइफ सॉल्यूशन क्या होगा। बहुत सिंपल है, राइट। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑलरेडी प्राइसेस, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक कॉम्बिनेशन ऑफ बाई सेल को कंसीडर कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट क्या है। व्हाट डू आई मीन बाय हर एक कॉम्बिनेशन? थिंक ऑफ दिस इन दिस वे कि आपने 7 पे खरीदा और 1 पे सेल किया तो क्या प्रॉफिट होगा, 7 पे खरीदा 5 पे सेल किया तो क्या प्रॉफिट होगा, 7 पे खरीदा 3 पे सेल किया तो क्या प्रॉफिट होगा, वैसे ही 6 पे सेल किया तो क्या प्रॉफिट होगा, इस पॉइंट पे सेल किया तो क्या प्रॉफिट होगा। तो मान के चलो कि हम 7 लेते हैं, बट 7 से बाकी सारा जो प्राइसेस है वो क्या है, छोटा है। सो इसका मतलब है कि आप अगर 7 पे खरीदते हो तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा, आप हमेशा लॉस करोगे, ठीक है। और जैसे कि क्वेश्चन में बोला था, अगर आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हो तो यू जस्ट रिटर्न 0 इंस्टेड ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू, राइट। लॉस नहीं करना है, ठीक है। तो इसको तो कंसीडर नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट मान लो हम 1 को कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट पे हम बाई करेंगे, ठीक है। और लेट्स से 5 पे हमने सेल किया तो हमारा प्रॉफिट हुआ 4, हम 4 को स्टोर कर लेंगे। फिर मान लो हम चेक करेंगे 3 के लिए, 3 पे सेल किया तो प्रॉफिट है 2, राइट, विच इज लेस देन 4, तो हम इसको कंसीडर इग्नोर कर देंगे। देन वी सेल एट 6 तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा 5, विच इज ग्रेटर देन 4, तो हम 4 को डिस्कार्ड करेंगे, 5 को रिटेन करेंगे, ठीक है। देन वी विल चेक विद 4 कि अगर 4 पे सेल करते हैं तो प्रॉफिट होगा 3, विच इज लेसर, तो हम लोग फाइनली वी विल रिटेन 5, ठीक है। वैसे ही वी विल टेक नेक्स्ट प्राइस एज अ बाई प्राइस, ठीक है। इस पे हम बाई कर रहे हैं, एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंगली हर एक वैल्यू पे हम चेक करेंगे जो फ्यूचर वैल्यूज है उस पे सेल करने का, एंड विल ट्राई टू सी कि मैक्स वैल्यू, मैक्स प्रॉफिट क्या आता है, ठीक है। अगर वो प्रीवियस मैक्स प्रॉफिट को बीट कर दिया, मतलब उससे ज्यादा प्रॉफिट आ गया, तो हम लोग ओवरराइड कर देंगे प्रॉफिट को, अदरवाइज प्रीवियस मैक्स को रिटेन करेंगे, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, राइट। हर एक नेस्टेड लूप लगाएंगे, आईजे पकड़ेंगे और हर एक वैल्यू के लिए फ्यूचर वैल्यू पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और जो भी एट द एंड ऑफ द आइटरेशन मैक्सिमम होगा वो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसमें साफ पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लगेगा क्योंकि हम एक नेस्टेड फॉर लूप यूज करेंगे टू गेट दैट वैल्यू। अब देखते हैं इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या, और स्पेस तो लग ही नहीं रहा है, वी आर जस्ट आइटरेटिंग, वी आर जस्ट होल्डिंग अ मैक्स प्रॉफिट वेरिएबल, और उस पे ही वी आर एबल टू स्टोर द आंसर, तो दैट इज स्टिल कांस्टेंट, राइट, क्योंकि आपका वो जो वेरिएबल है विल नॉट चेंज एज पर योर इनपुट। उसका क्या मतलब है कि अगर आपका इनपुट का लेंथ इंक्रीज होता है, स्टिल यू विल बी रिक्वायरिंग ओनली 1 वेरिएबल, इसका मतलब दिस इज अ कांस्टेंट स्पेस, ठीक है। सो आई होप नाइफ सॉल्यूशन क्लियर है। अब हम लोग एक बार ऑप्टिमल सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्या करना है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में ऑलरेडी बोला था कि हम क्या कर सकते हैं, वी विल ऑलवेज ट्राई टू कैप्चर द
द मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस। सो मिनिमम पे हम बाई करेंगे, मैक्सिमम पे हम सेल करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, सिंपल है। सपोज वेरिएबल ले लेते हैं कि मिनिमम प्राइस वेरिएबल, ठीक है। इस पे हम क्या रखेंगे हमेशा। सो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली एक पॉइंट ढूंढना चाह रहे हैं जहां पे हम बाई करें, विच वुड बी द मिनिमम प्राइस इस पर्टिकुलर स्टॉक का, और एक फ्यूचर प्राइस होगा जिसपे हम सेल कर पाए, जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो हम एक सिंपल वेरिएबल ले लेंगे मीन प्राइस। दिस इज लाइक मिनिमम प्राइस सीन सो फार, राइट। जब हम आइटरेट कर रहे होंगे इस प्राइस एरे पे, तो हम बेसिकली सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको यहाँ पे रिटेन करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप नेक्स्ट वैल्यू पे जाओगे, बेसिकली हम जब भी नेक्स्ट वैल्यू पे जा रहे हैं, वी कैन ऑलवेज सेल द स्टॉक, राइट, क्योंकि वो फ्यूचर वैल्यूज है, वो अलाउड है। तो मान लो कि वी स्टार्ट विद 7, ठीक है। तो इसमें हमारा जो मिनिमम प्राइस इन सो फार वुड बी 7, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम जाते हैं मान लो 1 पे, राइट। 1 पे वी सी की ये जो प्राइस है वो मिनिमम प्राइस से कम है, तो वी कैन सिंपली अपडेट द मिन प्राइस, ठीक है। अभी हम सेल नहीं करेंगे, ठीक है। देन वी सी 5 इज ग्रेटर देन मिनिमम प्राइस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल सी कि इसको अगर इस पॉइंट पे सेल करते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा, 4 होगा, 4 हम स्टोर कर लेंगे। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट प्राइस इज 3 विच इज स्टिल हायर देन 1, ठीक है। तो इस पे अगर सेल किया तो प्रॉफिट होगा 2 विच इज लेसर देन 4, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। फिर विल मूव टू 6 पे सेल करेंगे तो वी विल गेट द प्रॉफिट ऑफ 5 जो हम रिटेन करेंगे, ठीक है। देन विल मूव टू 4 पे भी अगर सेल कर रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 3 इज लेस देन 5, सो हम इसको भी डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। तो फाइनली एक आइटरेशन में ही वी आर एबल टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट विच इज 5, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। अभी ऐसा मत सोचो कि ये 1 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर होता, एंड में कहीं पे होता जहां से हम सेल नहीं कर सकते, तो क्या होता, मतलब कि मान लो वी हैव दिस एरे लाइक 7 5 3 6 4 1, ठीक है। इस केस में मिन प्राइस क्या होता और प्रॉफिट क्या होता, सिंपल है, हम सेम चीज ही करेंगे। इट इज जस्ट दैट कि हम ये जो मिनिमम प्राइस है, मतलब यहाँ पे कभी भी हम ये प्राइस जो मिनिमम है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यूज नहीं है जहाँ पे हम बेच पाए, राइट। तो मेरा बोलने का मतलब है विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू हम स्टोर कर लेंगे मिनिमम प्राइस पे, ठीक है। इस पे तो सेल नहीं करेंगे। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट वैल्यू, 5 है, इसको ये कम है तो हम लोग मिनिमम प्राइस रिटर्न करेंगे। देन वी हैव 3 विच इज मिनिमम, रिटर्न करेंगे। 6 विच इज हायर, इस पे हम सेल करेंगे तो वी विल हैव 3 प्रॉफिट, राइट। 6 - 3 is 3। देन वी हैव 4, राइट। 4 पे सेल करेंगे तो प्रॉफिट 1 होगा विच इज लेसर, वी विल इग्नोर एंड देन वी विल रीच टू अ पॉइंट जहां पे मिनिमम प्राइस विल गेट अपडेटेड, बट इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो वी विल लेफ्ट विद 3 एज अ प्रॉफिट। तो यही हमारा फाइनल आउटपुट होगा। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट होगा तो प्लीज एक बार ड्राई रन करना, एक टेस्ट केस लेके क्लियर हो जाएगा। इंट्यूशन बहुत ही सिंपल है, यू जस्ट नीड टू कीप होल्ड ऑफ द मिनिमम वैल्यू एट विच यू वांट टू सेल। मतलब जब भी आप आइटरेट कर रहे हो, यू जस्ट कीप अ वेरिएबल विच कैन होल्ड द मिनिमम प्राइस। स्टॉक का किसी भी डे पे कभी तो कोई प्राइस होगा जो एक सर्टेन पॉइंट पे होगा, और फ्यूचर में कुछ ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जहां पे आप सेल करोगे तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो ये इसका इंट्यूशन है, ठीक है। सो एक बार कोड देख लेते हैं, उसके बाद चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सो ये रहा जावा सॉल्यूशन। यहाँ पे वी हैव दिस मेथड मैक्स प्रॉफिट, जो कि एक इंटीजर एरे एज अ पैरामीटर ले रहा है। इनिशियली हमारा प्रॉफिट 0 होगा और जो मीन प्राइस होगा उसको हम एक मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे, एंड देन वी सिंपली आइटरेट ओवर द प्राइसेस एरे। और हम सबसे पहला चीज क्या कर रहे हैं, वी जस्ट कंपेयर कि ये जो प्राइस है इज इट लेसर देन मीन प्राइस। अगर है तो वी विल ऑलवेज अपडेट द मिनिमम प्राइस, क्योंकि हमारा टारगेट हमेशा रहता है कि हम मिनिमम प्राइस रिटेन करें। और जब भी ऐसा प्राइस मिल रहा है जहां पे इट इज ग्रेटर देन द मीन प्राइस, उसका मतलब है कि देयर इज अ पॉइंट जहां पे वी कैन सेल, राइट। तो अगर सेल कर पा रहे हैं तो वी विल ऑलवेज चेक कि प्राइस माइनस मीन प्राइस वुड गिव यू द प्रॉफिट। वो प्रॉफिट क्या प्रीवियस प्रॉफिट से मैक्सिमम है, अगर है तो प्रॉफिट को सिंपली अपडेट कर देंगे, ठीक है। एंड फाइनली इस लूप के बाद वी कैन रिटर्न द प्रॉफिट विच शुड बी द maximum profit in this scenario, ठीक है। So as we are using just a for loop, single for loop and a single variable, time complexity would be order of n and space complexity would be order of 1, ठीक है। सो आई होप सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल इंट्यूशन था और प्रॉब्लम भी थोड़ा इजी था, बट बहुत बारी होता है कि कैंडिडेट्स इंटरव्यू में ये लाइक इंट्यूशन कैच नहीं कर पाते जल्दी। सो प्रैक्टिस के लिए इसको एक बार देख लेना, सो दैट इफ यू गेट दिस क्वेश्चन इन योर इंटरव्यू यू शुड बी एबल टू डू इट कंप्लीटली। सो इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और हेलो डीएसए सीरीज को अब तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, ये डेफिनेटली आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाला है। मिलते हैं अपने हेलो डीएसए सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।